श्री ललिते। सुगंधों का विलास। अध्यात्म में पहुंचने की कई विधियां हैं, कई रीतियां हैं, कई सोपान हैं, कई व्यवस्थाएं हैं, कई उपचार हैं। यजन में, भजन में हमें उनसे जोड़ने के लिए बहुत सारी कृपाएं हमारे पास में हैं। उसमें से एक सुगंध प्रेम का, रस का, रंग का, अध्यात्म का, भक्ति का एक अद्भुत विज्ञान है। सौरभ का अपना ही एक साम्राज्य है, जीवन है, जीवन का पर्याय है सुगंध। सुगंधों का हमारे जीवन में जाने अनजाने में बहुत प्रयोग रहता है, हम जानते हो या ना जानते हो, परंतु सुगंधों का भरपूर प्रयोग हमारे जीवन में बना रहता है। और हम इस सोपान में, सुगंध की एक सेवा में एक प्रयोग कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रेरणाओं से, भावात्मक संस्कारों से, किन्हीं भाव चिन्हों को अनुभूत करके, रस सोपानों को अनुभूत करके हम प्रयोग कर रहे हैं कि जो अध्यात्म में चित्र बनता है उसका रंग कैसा है। भावना में जो अनुभूति प्राप्त होती है, उस अनुभूति में जो वहाँ सुगंध है, उस सुगंध को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भावना की सुगंध को, अप्राप्त उस अप्राकृत मंडल की सुगंध को छूने की चेष्टा कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो वहाँ बनी हुई है, उनकी प्रिय है, उनके सुखों में, उनके विलासों में, उनके भाव श्रृंगारों में जो छलक रही है सुगंधें, उनको निवेदन की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ। ये सुगंधें तो हमारे जीवन में रहती ही है। इत्र होते हैं, बहुत तरह की सुगंधें हमारे आसपास में होती है, कई तरह से हम उन्हें प्रयोग करते हैं। परंतु भगवदीय सेवा भगवदीय सुख से होनी चाहिए, उसमें उनका उत्सव, उनका रस होना चाहिए। भौतिक जीवन को तो हर तरह की सुगंध से रस बन जाता है, उसे तो पूरे विश्व की यात्रा करनी है, तो पूरी वैश्विक सुगंधों का अनुभव उसके पास में रहता है। आधुनिक चिंतन उसका है तो आधुनिकताओं की सुगंधें उसे प्रिय लगती है। परंतु भाव एक संस्कार है, एक ललिताई है, उसमें एक सौंदर्य है, वहाँ की एक अद्भुत ही सुगंध है, अद्भुत ही वहाँ का एक अनुभव है। उस अनुभूति को प्राप्त करने की चेष्टा हम कर रहे हैं। यानी कि आधुनिकता के विपरीत एक अप्राप्य मंडल जो हम खो रहे हैं, जिससे हम दूर जा रहे हैं, वो जगत, वो भावना, वो भाव मंडल, वो अध्यात्म, वो भक्ति, वो मेडिटेशन हो और वहाँ भी फ्रेंच फ्रेग्रेंस हो, तो वो मेडिटेशन पूरा कैसे होगा। वो आपको कनेक्ट करना चाहिए आपके इष्ट से, आपकी भावना से, आपकी सन्निधि से, आपके प्रेम से, आपके उस भाव जीवन से वो जोड़ना चाहिए। वहाँ की कोई अनुभूति, वहाँ का कोई चिन्ह लेकर हम यहाँ से वहाँ चलें, उसको हम संग करें, उस सुगंध का हमारा संग, जैसे कि हम वहीं हैं, उसी परिवेश में हैं। तो सुगंध का बहुत भरपूर विज्ञान है। इसमें आपको बहुत तरह की बातों को सीखने को, समझने को और अनुभव करने को मिलेगा। पर ये परेशानी होती है ना कि कैसे हम अपनी भावना की यात्रा करें, प्रेम की यात्रा करें, भक्ति की यात्रा करें, कैसे हम अपने आप को हमेशा उनकी माधुरी में, उनके रसों में भरा हुआ अनुभव कर पाएँ, कैसे हम अपने बाहरी जो प्रहार है, आवरण है, उनसे छूटकर एक रस में भीगे हुए उनकी सेवा में झूमते रह पाएँ। क्योंकि बाहर तो प्रपंच में आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है ना कि आप आज उनके एक उत्सव में सम्मिलित हो। इस समय
प्रपंच को क्या पता आपके भावना का, आपके प्रेम का, आपकी भक्ति का, आपके अध्यात्म का, आपके हृदय में उठते हुए उन भजनों का, उन कीर्तनों का, उन रसिकों के पदों का, उन श्लोकों का, उन पुराणों का, उन वेदों का, उन ऋचाओं का, उन नादों का जो आप सुनते हो, संग करते हो, जिनका अपने अध्यात्म में उन अनुभूतियों का रंग, प्रपंच को क्या पता आपका वो तरंग। तो वो तरंग आप पकड़कर रखो अपने संग, अपने इष्ट की छांव। इसलिए हम ये प्रयास करेंगे। तो आप सुनते रहिए और देखते रहिए और चुनते रहिए मस्की मोन।